अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी रेडियंस पब्लिक स्कूल के स्टूडियो शोरूम में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे पास हमारे साथ बहुत सारे मेहमान रेडियंस पब्लिक स्कूल के तलबा और तालबात मौजूद हैं। मैं उनसे कुरान के मौजू पे कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। इसलिए आज ये अपना बहुत ही कीमती वक्त हमारे लिए ये फ़ारिग किया है। आइए हम सबसे पहले इन लोगों का तारुफ़ कराते हैं। सबसे पहले हम अपने दाहिने तरफ से शुरू करते हैं। ये हमारे दाहिने में बैठी हुई हैं सादका अली क्लास हिफ्ज़ से। उसके बाद ये रीज़ा यास्मीन है क्लास 4 से। खदीजा अख्तर है क्लास हिफ्ज़ से। मायरा शकील है क्लास 2 से। उसके बाद वो बैठी हुई हैं सारा फ़रगब जबी क्लास 2 से। उनके पीछे बैठी हुई हैं अमीरा हामिद क्लास 6 से। उसके बाद रहमा इस्लाम क्लास 6 से। आफ़िया निशात क्लास 6 से। हिरा फ़ातिमा क्लास 6 से। तुबा दानिश क्लास 6 से। इसके बाद ये इनके बगल में बैठी हुई हैं अज़रा मिराज क्लास 4 से। उनके पीछे बैठी हुई हैं आलिया मुक़द्दस क्लास 4 से। उनके बगल में बैठे हुए हैं यूसुफ़ शाहिद क्लास हिफ्ज़ से। सालेह अब्दुल्ला अख्तर क्लास हिफ्ज़ से। ये वलीद हबीब क्लास हिफ्ज़ से। इनके बगल में हुज़ैफ़ा क्लास 2 से। माज़ जमाल हैं ये क्लास हिफ्ज़ से। और शीस वसी क्लास हिफ्ज़ से। उनके बगल में ये हम्माद हैं क्लास हिफ्ज़ से। आइए हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सालेह अब्दुल्ला अख्तर से। सालेह अब्दुल्ला अख्तर साहब, कुरान के हवाले से ये बातें की जाती हैं कि कुरान हुदा है। इससे क्या मतलब है, इसको ज़रा सा आप एक्सप्लेन करें। हुदा के माने हिदायत के हैं, मतलब सीधा रास्ता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 2 में कि हुदल लिल-मुत्तकीन, हिदायत है उन परहेज़गार लोगों के लिए। एक और जगह सूरह इसरा आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया कि इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। हकीकत ये है कि कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सही और सीधा रास्ता है। इसका मतलब ये हुआ, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान ही वो वाहिद किताब है जिसको पढ़ के समझ के और उस पर अमल करके सीधा रास्ता हम पा सकते हैं, और वो रास्ता जिससे अल्लाह को हम खुश कर सकते हैं और जन्नत हमारा मुक़द्दर हो सकता है। क्या ये आप यही कहना चाह रहे हैं? जी। आइए अब हमारे दूसरी मेहमान यहाँ पे हैं हिरा फ़ातिमा। मैं हिरा फ़ातिमा से जानना चाहता हूँ कि हिरा फ़ातिमा, आप हमें ये समझाइए कि कुरान मजीद के बारे में कहा जाता है कि ये फ़ुरक़ान है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान है। फ़ुरक़ान के क्या माने होते हैं? फ़ुरक़ान के माने हक़ और बातिल के बीच में फ़र्क करने वाला। अच्छा, यानी ये सही और गलत के बीच जो फ़र्क पैदा कर सकता है, तो वो कुरान मजीद है। तो आप कुरान मजीद के किस आयत से आप ये कहना चाहेंगे कि ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान है? क्या ऐसा कुरान मजीद में बयान हुआ है? सूरह फ़ुरक़ान आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिल मुमिन। जी जी। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकुना लिलआलमीन नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके माने हैं नहायत मुतबर्रक है वो जिसने ये फ़ुरक़ान अपने बंदों के लिए नाज़िल किया और सारे जहान वालों के लिए नज़ीर। यानी इस आयत में ये बात आई है कि कुरान करीम जो है वो फ़ुरक़ान है, मतलब हक़ व बातिल में फ़र्क पैदा करने वाली ये किताब है। इनकी बातें जो है वो सही और गलत में इम्तियाज़ पैदा करती है, इसलिए ये सूरह फ़ुरक़ान है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हमारे पास एक बहुत नन्हे मुन्ने मेहमान मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा शौकत ये मौजूद हैं। आप इनसे हम जानना चाहते हैं कि कुरान मजीद के बारे में कहा जाता है और कहा गया है कि कुरान करीम है, इससे क्या मुराद है? हुज़ैफ़ा शौकत साहब। अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया में आयत नंबर 70 में इरशाद फरमाया कि इन्नहुल कुरानुल करीम, तर्जुमा, बेशक ये बुलंद बाया कुरान है।
जी, यानी ये है कि आप कुरान को करीम कहते हैं। करीम के क्या माने होते हैं? नहायत उम्दा अखलाक वाले जो होते हैं उनको अरबी में करीम कहा जाता है। लिहाजा यानी कुरान मजीद अपने हवाले से ये कहा जाता है कि इसका कलाम जो है वो नहायत उम्दा कलाम है और अखलाक से भरा हुआ, अखलाक व किरदार से भरा हुआ कलाम है। इसलिए आप कहना चाह रहे हैं कि ये कुरान करीम है। क्या ऐसे ही है ना जी? हमारे सामने एक मेहमान आई हैं क्लास हिफ्ज़ से, शुबे अल बसायर की ये मेहमान हैं, वहाँ से आई हैं खदीजा अख्तर। मैं खदीजा अख्तर से ये जानना चाहता हूँ कि कुरान करीम के बारे में ये बताया जाता है कि कुरान करीम शिफा है, इससे क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 57 में, वशिफाउल लिमा फिस सुदूर। इसका तर्जुमा ये है, कुरान दिलों की बीमारियों की शिफा है। इससे क्या मतलब हुआ कि कुरान के यानी शिफा है, इसका मतलब क्या हुआ? कुरान को दिल में हम रखेंगे और दिल की बीमारी दूर होती जाएगी, या इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या है ये ऐसा? कुरान को पढ़ना पड़ेगा, उससे हमारी बीमारी दूर हो जाती है। और समझना भी पड़ेगा। अच्छा, क्या आप में से यानी ये कि इससे इत्तफाक हमको लगता है इस मौजू पे और कोई बता सकते हैं? हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं कि क्या कुरान को पढ़ना और सिर्फ समझ लें इससे दिल की बीमारी और हमारे रूह जो है वो पाक हो जाएगी, ऐसा कुछ है? कोई बता सकते हैं आप में से? कुरान पे अमल करने से हमारे दिल की बीमारी जी, सही बात हिरा फातिमा ने सही कहा कि कुरान के पढ़ने के बाद समझना और समझ के फिर उस पर अमल करना, ये असल है दिल की बीमारी और इसकी शिफा का मामला है। ये ठीक उसी तरह से है, मैं ये समझता हूँ कि एक डॉक्टर अगर कोई दवा लिखता है पुर्जे पर, तो अगर कोई मरीज़ उसको खूब पढ़े और उस पर जो बताया गया है उसके हिसाब से वो अपना दवा न ले, तो हमको नहीं लगता है कि वो बीमारी ठीक होगी। बल्कि उसको क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद उसको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या दवा लिखी हुई है, और समझ में आ जाए कि जैसे मान लिया जाए ऊपर एक दवा लिखी हुई है कि पैरासीटामोल खाना है और सुबह शाम खाना है, डॉक्टर ने लिख दिया है, तो वो पैरासीटामोल दोनों सुबह शाम लेना पड़ेगा, तब जाके वो उसका मर्ज़ जो है वो ठीक हो सकता है। सिर्फ पढ़ लेने से और समझ लेने से नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर का जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग दवा लेना, सही वक्त पर लेना, तब जाके उसके मर्ज़ को यानी बेहतर हो सकता है, मर्ज़ ठीक हो सकता है। ठीक है, शायद आप तमाम लोग इससे इत्तफाक रखती होंगी। सही है जी। हमारे सामने ये मायरा शकील से हम जानना चाहेंगे कि कुरान बसायर है, इस हवाले से आप अपनी बात रखें। सूरह आराफ में आयत नंबर 203 में अल्लाह ताला फरमाता है, हाज़ा बसाइर मिन रब्बिकुम, ये है बसीरत की रोशनियाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ से। बहुत यही सवाल अब रहमा इस्लाम से हम करना चाहेंगे। रहमा इस्लाम, कुरान के बारे में ये बताया गया है कि कुरान बुशरा है, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि बुशरा के माने होते हैं बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला। जी, और कुरान बुशरा मतलब कुरान खुशखबरी देता है अल्लाह ताला के दीदार की, लाइफ में सबसे सक्सेसफुल होने की और जन्नत की खुशखबरी। ये कैसे हम कहेंगे कि कुरान बुशरा है? ये कुरान में क्या इसका तज़किरा कहाँ से कहाँ मिलता है? कुरान करीम में इसका तज़किरा किया गया है, हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन, हिदायत और बशारत है ईमान लाने वालों को। सही, बहुत शुक्रिया रहमा। आपने बताया कि कुरान बुशरा है। बुशरा का मतलब बशारत, खुशखबरी देने वाला, यानी कुरान मजीद के अंदर जगह जगह ये खुशखबरी है कुरान के मानने वालों के लिए और कुरान पर चलने वालों के लिए, कि अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद के अंदर ये फरमाता है कि जो लोग सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करते हैं, चलने वाले होते हैं, उनके लिए बेहतरीन अजर है और जन्नत में बागात हैं, उसके नीचे दूध की नहरें बहती हुई हैं और तरह तरह के फल हैं
اور مسند اور گوتکیہ لگا ہوا بستر ہے، یہ ساری کیا کہتے ہیں کہ آرام اور آشائش کی جگہ جنت میں ملتی ہے۔ اس کی بشارت اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دیا ہے، اس لیے آپ یہ کہتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے؟ بشرا ہے۔ ہمارے بیچ اب کچھ اور مہمان رہ گئے ہیں، میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا۔ ہمارے جسٹ پیچھے یہ حماد امتیاز صاحب ہیں۔ حماد امتیاز صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے آڈینس کو، ہمارے شرکا کو بتائیں کہ قرآن نذیر ہے، اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ قرآن نذیر ہے تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ھذا نذیر، اس کا معنی یہ ہے، یہ ایک تنبیہ ہے۔ مطلب ہم یہ جاننا، اصل یہ سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ قرآن تنبیہ ہے۔ تنبیہ کا مطلب جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈرانے کے، وارن کرنے کے، تو قرآن کو کیوں نذیر کہا گیا؟ کیا اس میں ڈرانے اور وارننگ بھی دی گئی ہے قرآن کے اندر؟ اچھا، وارننگ صحیح بتایا امتیاز صاحب نے، حماد صاحب نے، کہ قرآن نذیر ہے، اس میں وارننگ دی گئی ہے۔ اور میں اپنے آڈینس کو اس میں اور ایڈ کرتے ہوئے بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں جگہ جگہ وارننگ دیا ہے لوگوں کو کہ اب ہمارے بیچ ایک دوسری مہمان ہے امیرہ حامد، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن عظیم ہے، تو اس حوالے سے امیرہ آپ کچھ بتائیے کہ قرآن عظیم ہے تو کہاں سے عظیم ہے، کیسے عظیم ہے؟ زور سے ذرا بتائیے گا تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ چل سکے، تھوڑا اور لاؤڈلی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارے پاس ایک دوسری مہمان ہے سارہ فرقبجبی، جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ سارہ فرقبجبی، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے قرآن ذکر ہے، تو اس حوالے سے بتائیے سارہ۔ تھوڑا آپ آواز تیز کر کے بتائیں تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ چل سکے۔ جی، قرآن ذکر ہے، بتائیے ذکر کے کیا معنی؟ یاد کرنا اور یاد دہانی۔ بہت اچھا، ہمارے آڈینس کو یہ جانکاری ملی کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، یاد دہانی۔ تو اس حوالے سے قرآن کی کوئی آیت آپ بتا سکتی ہیں جس میں یہ بات آئی ہو کہ قرآن ذکر ہے؟ تھوڑا سا آواز تیز کر دیں تو ہمارے آڈینس۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سارہ، آپ نے ہمارے آڈینس کو بتایا کہ قرآن ذکر ہے، اس حوالے سے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا آپ نے، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا، بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارے سامنے نیکسٹ مہمان ہیں عذرا معراج کلاس 4 سے، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں، یہ ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ قرآن موعظہ ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ قرآن موعظہ ہے تو کیسے اور کہاں سے یہ بات آئی ہے؟ موعظہ کے معنی ہے نصیحت، اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ تو یعنی اس آیت کی روشنی میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ قرآن موعظہ ہے، صحیح ہے؟ آپ سے ہی ایک سوال ہے طبا کہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن روح ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا کچھ کہیں گے؟ سورۃ الشورى آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے
جان لیتے ہیں تو وہ انسان مردہ کہلاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ طبا کہ آپ نے بہت قیمتی بات بتایا کہ قرآن روح ہے، اور روح ہے تو کیسے ہے، اس کے حوالے سے یہ ریزا یاسمین آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن بشرا ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے کہ قرآن بشرا ہے، قرآن میں کہاں تذکرہ آیا ہے، بشرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بشرا کے معنی ہے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ بہت اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ریزا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے نالج میں، ہمارے علم میں بہت اضافہ کیا ہے، میں آپ کا مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارے بیچ یہ سیس وسیع ہیں، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن حکیم ہے، اس حوالے سے آپ کو کچھ اپنی رائے دیں، اپنی بات بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 1، تلک آیات الکتاب الحکیم، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر کی باتیں حکمت بھری ہیں، دانش مندی کی باتیں ہیں، کیا یہی بات ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ اچھا، بہت بہت شکریہ شیس وسیع۔ ایک اور مہمان ہمارے سامنے ہیں معاذ جمال، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں اور ہمارے آڈینس کو یہ آپ بتائیں معاذ جمال صاحب کہ قرآن مجید ہے، مجید کے کیا معنی ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ بتائیں۔ مجید کے معنی مرتبہ اور بزرگی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، یعنی نالج دیا ہمیں کہ مجید کا مطلب بلند کے ہوتے ہیں، مرتبہ کے ہوتے ہیں، بزرگی کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہے، اس حوالے سے قرآن میں کہاں تذکرہ، کیا تذکرہ آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تھوڑا آواز بلند کر کے بتائیں گے تاکہ ہمارے آڈینس۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الحود آیت نمبر 21 میں فرمایا ہے بل هو قرآن مجید، اس کا ترجمہ یہ بلکہ یہ بڑے مرتبے کا کلام ہے۔ تو اس سے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید، کہ یہ بڑے مرتبے کا کلام ہے، بہت ہی بلند کلام ہے۔ صحیح ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلند مرتبے کا کلام ہے، اس لیے قرآن کو مجید کہا جاتا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ معاذ جمال صاحب۔ اب ہمارے سامنے ایک مہمان ہے ولید حبیب صاحب۔ ولید حبیب صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن رحمت ہے، اس حوالے سے کچھ بات ہمارے آڈینس کو بتائیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جی، تو اس میں رحمت کی بات قرآن مجید کے اندر ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ جی اس لیے اس کو قرآن کو رحمت کہا گیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارے سامنے ایک دوسرے مہمان موجود ہیں عالیہ مقدس۔ عالیہ مقدس سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن علم ہے، وہ اس حوالے سے کچھ اپنی بات بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلی جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں جی، الذی جاءک من العلم، جس کے معنی ہے جو علم تمہارے پاس آیا، اور دوسری جگہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جس کے معنی ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور وہ کچھ علم دیا جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ بہت بہت شکریہ عالیہ مقدس، آپ نے بہت قیمتی بات ہمیں بتائی، ہمارے آڈینس کو بتائیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمیں مزید علم میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے ہم کو کچھ فائدہ ملے گا، ہم اس سے رہنمائی لیں گے۔ شکریہ۔ اب ہمارے سامنے ہمارے مہمان ہیں صادقہ علی۔ صادقہ علی، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن مبین ہے، مبین کے معنی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ ہم جاننا چاہیں گے صادقہ سے، اور ہمارے آڈینس کو بتائیں صادقہ کہ
मुबीन का मतलब सबसे पहले कि क्या होता है ये बताएं आप। मुबीन का मानी होता है वाज़ेह यानी साफ साफ के। अल्लाह ताला का इरशाद है कि आयत किताब मुबीन सूरत अश-शुरा आयत नंबर 2, ये किताब मुबीन की आयत है। मतलब ये कि कुरान मजीद की जो बातें हैं, कुरान मजीद के अंदर जो बातें आई हैं वो बिल्कुल वाज़ेह और स्पष्ट है, साफ साफ है, बेलाग है, दो टुक अंदाज में बातें की गई हैं, इसलिए कुरान मजीद को मुबीन कहा गया है। इसमें कोई झोल झाल नहीं, कोई लाग लपेट के बात नहीं की गई है। अल्लाह तबारक ताला ने बिल्कुल वाज़ेह और स्पष्ट रूप से अपनी बातें कही हैं, इसलिए कुरान मजीद को मुबीन कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सादका अली। हमारे सामने एक यूसुफ साहिद पीछे छुपे हुए हैं। मैं यूसुफ साहिद से जानना चाहूँगा कि यूसुफ साहिद, आप हमें ये बताएं कि कुरान अज़ीज़ है, इस हवाले से कुछ बात आप हमारे ऑडियंस को बताएं। कुरान अज़ीज़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 41 में इसका तर्जुमा ये है, सूरह 41 में वइन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, इसका तर्जुमा ये है कि ये हकीकत ये है कि ये एक ज़बरदस्त किताब है। सही, यानी कुरान मजीद बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत वाली किताब है और ज़बरदस्त किताब है। इसके असरात बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बातिल इस कुरान मजीद के कौल से, कुरान मजीद के कलाम से, जो कुरान मजीद के अंदर जो कलाम आया है वो बातिल इससे टकरा कर पाश हो जाता है और ध्वस्त हो जाता है, इसलिए कुरान मजीद को अज़ीज़ कहा जाता है। और बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ। अब एक हमारे पास मेहमान है आफ़िया निशात। आफ़िया निशात से हम जानना चाहेंगे कि कुरान के बारे में बताया जाता है कि कुरान अहसनुल हदीस है, इस हवाले से आफ़िया आप कुछ बात बताएं हमें, ताकि हमारे इल्म में, हमारे ऑडियंस के इल्म में इजाफ़ा हो। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह मुनज़्ज़ल अहसनुल हदीस किताबुन मुतशाबिहा। तर्जुमा, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसकी तमाम अज़्ज़ा हमरंग हैं। सही, तो इससे ये पता चलता है कि ये अहसनुल हदीस है, यानी सबसे बेहतर किताब है कुरान मजीद। और बहुत अच्छा आफ़िया ने अभी सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 के हवाले से ये बताया कि ये जो कुरान मजीद है, कुरान का जो कलाम है, ये सबसे बेहतरीन कलाम है, सबसे बेहतरीन किताब है और इसलिए इसको अहसनुल हदीस कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ़िया। तो मैं अपने इन तमाम मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हम आपको कॉल करें आप हमारे स्टूडियो में वक्त देने के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या आप कमिटमेंट करते हैं आप लोग कि हमारे स्टूडियो में आप वक्त दे पाएंगे? जब हमको कॉल करना हो, आपसे बातें करनी हो, तो हम आपको कॉल करें और आप हमें वक्त दें, ये हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।